बंधुओं और विशेष रूप से माताएं बहनें, 9 महीने का प्रसव काल जब बालक गर्भ में होता है और उसके बाद 6 वर्ष तक की आयु, मतलब ये 6 वर्ष 9 महीने जितना हो सके पवित्र विचारों के साथ अगर मां रह ले और उस बालक का वातावरण आवरण सब पवित्र रखे, वो बालक देश की दुनिया की काया पलट करने वाला बालक होगा, ये निश्चित बात है। लेकिन हम लोग लाड़ प्यार में इतने रहते हैं, 9 महीने जब माता जी गर्भवती होती हैं तो घर के सब सदस्य उनकी मनवांछित वस्तु खिलाते हैं, उनको तीखा भी खिलाते हैं, मिर्च भी खिलाते हैं, उनको जो मन करता है वो खिलाते हैं, जहां मन चाहता है वहां ले जाते हैं। हम कोई प्रतिबंधित करने के लिए नहीं आए कि प्रतिबंध करो, नहीं, बिल्कुल प्रतिबंध मत करो, पर यह शास्त्रीय बात है। श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य में बताया गया है, ये 5 काम अगर माताएं गर्भाधान के समय करें तो उनका बालक निर्मल होगा। सत्यम शौचम दया दानम एक भुक्तम तु भोजनम वर्षावद स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रोति निर्मला। सबसे पहला, जैसे ही पता चले कि गर्भ में अब बालक है, उस दिन के बाद मजाक में भी झूठ नहीं बोलना है, झूठ बोलो ही नहीं, सत्यम, सत्य ही बोलना है। हां, पति के जीवन के ऊपर कोई बात आ जाए, परिवार को बचाने के ऊपर कोई बात आ जाए और वहां अगर एक असत्य बोलने से सब बच रहे हो तो बात अलग है, लेकिन सामान्य सी बातों पर भी झूठ ये नहीं बोलना है। जैसे ही गर्भ में बालक आ जाए झूठ नहीं बोलना है, सत्यम। दूसरी बात शौचम, गर्भ में बालक आने के बाद जितना पवित्र हो सके उतना पवित्र रहने का प्रयास करे। स्नान करके जिस स्थान पर बैठे उसको भी पवित्र रखे, पवित्र नए वस्त्र ही पहने, पुराने वस्त्र ना पहने, क्योंकि बाह्य पवित्रता जब होती है तभी मन भी पवित्र होता है, और मन पवित्र होगा तो बालक पर उसकी पवित्रता का असर जाएगा। तो सत्यम शौचम। और तीसरा, रोज सुबह उठ करके स्नान ध्यान करके पूजा पाठ बाद में करे, पहले दान करे, अन्न दान करे, वस्त्र दान करे, वस्तु दान करे, रोज दान करे। जब तक बालक का जन्म ना हो माताजी रोज दान करें। हम कह रहे हैं 1 रुपया भी जाए लेकिन जाना उनके हाथ से चाहिए, दान के रूप में। सत्यम शौचम दया दानम। और दया, चौथी चीज क्या है? दया करे। कोई अगर कड़वा बोल भी जाए तो उसको भी क्षमा कर दे, बोले क्षमा है, कोई बात नहीं, मेरे लिए तुम प्रायोरिटी नहीं हो, अभी गर्भ में जो है उसको सुधारना है। दया करे, सब पर दया, क्रोध नहीं, आक्रोश नहीं। और कई लोग होते हैं वो क्रोध नहीं रोक पाते अपना, ऐसी माताजी डायरी रखें, किसने आपके साथ कब क्या किया उसमें लिख दो, बोले 9 महीना बाद बताऊंगी तुझे तो अभी क्रोध नहीं करूंगी। उस समय क्रोध नहीं करना है, और उस समय तुरंत लंबी लंबी सांस लो, जिससे आपको अच्छा लगता है वो अच्छा लगने वाला का क्रोध नहीं आना चाहिए। सबसे ज्यादा गर्भ के बालक की बुद्धि को विकृत यदि कोई करता है तो वो मां का क्रोध। जब गर्भ में बालक होता है उस समय क्रोध ना आवे। सत्यम शौचम दया दानम। और 5वां थोड़ा कठिन है, लेकिन डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लिखवा करके घर के बड़े लोगों की आज्ञा लेकर के अगर ये 5वां भी हो सके तो करना चाहिए। एक भुक्तम तु भोजनम, बहु व्यंजन एक ही बार पावे दिन में, बाकी ज्यादा से ज्यादा सात्विक आहार, पौष्टिक आहार और फल का सेवन करें। मतलब रोटी सब्जी दाल चावल जो ये विकार उत्पन्न करने वाली सामग्री हैं, ये एक ही बार पावे। इसके अलावा जो पाने की सामग्री रहे दिन भर में पौष्टिक हों। डाइटिशियन से पूछ के, डॉक्टर से पूछ के
अन्न सेवन ज्यादा ना हो। अब डॉक्टर कह दे कि नहीं नहीं खाना ही पड़ेगा तो फिर कोई बात नहीं है, नहीं तो एक भुक्तुम तो भोजनम। अगर किसी माता जी ने 9 महीने तक इन नियमों का पालन कर लिया तो भागवत जी के महात्मा में कहते हैं तेन पुत्रोति निर्मल, उनका पुत्र और उनकी पुत्री सामान्य नहीं होगी। बंधुओं देखो, लोक प्रसिद्धि होना सामान्य बात है, जग प्रसिद्धि होना सामान्य बात है, लेकिन संतों में और ठाकुर जी के भाव में तुम्हारी प्रसिद्धि होना यह विशेष बात है। कौन जानता है आपको? बोले मुझको इतने लोग जानते हैं, मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, मुझे राष्ट्रपति जानते हैं, प्रधानमंत्री जानते हैं, मुख्यमंत्री जानते हैं। ठाकुर जी जानते हैं तुमको? नहीं जानते, ठाकुर जी नहीं जानते। उनमें प्रसिद्ध होना यह विशेष बात है। कोई जाने ना जाने, ठाकुर जी जानते हैं तो सब काम बढ़िया है। आज कबीर दास हैं, दुनिया के प्रधानमंत्री आएंगे चले जाएंगे, राष्ट्रपति आएंगे चले जाएंगे, मुख्यमंत्री आएंगे चले जाएंगे, लोग उद्योगपति आएंगे चले जाएंगे, कभी कोई देश बड़ा बनेगा, कभी कोई देश छोटा बनेगा, लेकिन कबीर दास की गाथा चलती ही रहेगी, मीराबाई के चरित्र चलते ही रहेंगे दुनिया में। सूरदास जी के चरित्रों को कोई रोक नहीं सकता, ये 1000 साल बाद भी गाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये ठाकुर जी के लोक में प्रसिद्ध हैं, ये ठाकुर जी में इनकी प्रसिद्धि है। आप कहोगे महाराज जी आजकल मॉडर्न जमाना है, आजकल लोग इतना भक्तों को नहीं जानते। हम एक नाम बोलेंगे, हो ही नहीं सकता कि कोई जानता ना हो। स्वामी विवेकानंद, कौन नहीं जानता उनको? वो फिलॉसफर बाद में हैं, बुद्धिमान बाद में हैं, वो भक्त पहले हैं। स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, कौन नहीं जानता उनको? सब जानते हैं। अगर कल लगा मुझको तो स्वामी विवेकानंद जी का भी चरित्र सुनाएंगे, कैसे वो भक्त थे, कैसे, क्योंकि आज के युवाओं को बहुत प्रेरणा मिलती है स्वामी जी के भाव से। तो कबीर दास जी को ठाकुर जी का प्रसादी दूध जैसे ही दिया, उन्होंने तुरंत स्वीकार किया और पहली बार उन्होंने पयो व्रत को तोड़ा।